पर वो मिले कैसे, उसकी प्राप्ति कैसे हो। शिव महापुराण ने उसको पाने का तरीका बताया। उस परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उस परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शिव महापुराण ने उसका एक तरीका आप और हमको बताया। क्या पहले के लोग शिव के मंदिर नहीं जाते थे? खूब जाते थे। क्या पहले के लोग भगवान शंकर पर जल नहीं चढ़ाते थे? खूब चढ़ाते थे। पहले भी लोग शिव के मंदिर जाते थे, पहले भी लोग जल चढ़ाते थे, पहले भी लोग भगवान शंकर का भजन करते थे, स्मरण करते थे, कीर्तन करते थे, मंत्र जाप करते थे, नाम जाप करते थे। आवाज पकड़ रहा है, गला बहुत तेज है, साउंड। क्या पहले के लोग मंदिर नहीं जाते? खूब जाते, खूब भजन करते, खूब कीर्तन करते, खूब मंत्र जाप करते, खूब नाम जाप करते। पर आज का व्यक्ति, उसको ये ज्ञात हो गया, आज का व्यक्ति उसको यह मालूम हो गया कि कौन से स्थान पर जल चढ़ाने से, कौन से स्थान पर बेलपत्र चढ़ाने से, कौन से स्थान पर दुर्वा चढ़ाने से, कौन से स्थान पर इस हाथ की हथेली का स्पर्श करने से, कौन से स्थान पर दूध की धार लगाने से, कौन से स्थान पर शिव को जल चढ़ाने से शिव कितनी जल्दी प्रकट हो सकता है, कितनी जल्दी प्राप्त हो सकता है, ये उस व्यक्ति को अब मालूम पड़ने लगा। पूरे शरीर में नस हैं, ये पूरा शरीर नसों से भरा पड़ा हुआ है। सब नाड़ियां शरीर के अंतर्गत है। पर डॉक्टर जब बोतल चढ़ाता है, डॉक्टर जब कोई इलाज करता है, डॉक्टर जब सुई लगाता है, डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है, तो कोई नस को ढूंढता है। शरीर में तो ढेर सारी नस हैं, शरीर में तो बहुत सारी नसें हैं, बहुत सारी नाड़ियां शरीर के अंतर्गत है। पर डॉक्टर वो नाड़ी ढूंढता है जिस नाड़ी में हम इंजेक्शन लगाएं, बोतल लगाएं, दवा जाए और शरीर में असर करना प्रारंभ कर। वो दवा जिस नाड़ी में जाएगी, जिस नस में जाएगी, वहाँ से वो असर करना चाहिए, वो असर करेगा। डॉक्टर वो नाड़ी, वो नस ढूंढने का प्रयास करता है, डॉक्टर वो नस ढूंढता है। अब पूरे शरीर, हमारा संपूर्ण शरीर, हमारा पूरा की पूरा शरीर तो नसों से भरा पड़ा हुआ है। जब हमारा पूरा की पूरा शरीर नसों से भरा पड़ा हुआ है, नाड़ियों से भरा पड़ा है, तो फिर वो नस क्यों ढूंढी जा रही? अरे आवाज नहीं जा रही है आशीष, उधर बाहर आवाज नहीं है। नसों को, जब पूरा शरीर हमारा नसों से भरा पड़ा है,
जब हमारा पूरा शरीर नाड़ियों से भरा पड़ा है, फिर डॉक्टर को नस ढूंढने की जरूरत क्यों है? इसलिए क्यों उन नसों को ढूंढना, क्यों उन नाड़ियों को ढूंढना? क्योंकि डॉक्टर को मालूम है कि एक नस, एक नाड़ी ऐसी होगी जिस नाड़ी पर अगर इंजेक्शन लगेगा, जिस नस पर इंजेक्शन लगेगा, तो वो इंजेक्शन की दवा पूरे शरीर में फैल जाएगी, वो दवा पूरे शरीर में चली जाएगी, वो दवा पूरे शरीर में पहुंच जाएगी। बस शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। शिव महापुराण ने करा क्या? शिव महापुराण की कथा ने करा क्या? इतने पास के पास तुम्हारे साउंड की आवाज नहीं जा रही, तो क्या साउंड चला रहे हो तुम लोग? जब यहीं की यहीं आवाज नहीं जा रही है तुम्हारे साउंड की। शिव महापुराण भी यही कहती है, भगवान शंकर की कथा भी यही वर्णन करती है कि शिव महापुराण ने व्यक्ति के जीवन में, वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, मानव के शरीर में जो तकलीफ है, मानव के शरीर में जो दुख है, मानव के शरीर में जो कष्ट है, कौन से स्थान पर जल चढ़ाकर, कौन से स्थान पर दूध चढ़ाकर, कौन से स्थान पर बिलपत्र चढ़ाकर हम उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं। कोई स्थान शिव की शरणागति तक लेकर चले जाता, भगवान शंकर के पास तक लेकर चले जाता। जैसे नस में लगा हुआ इंजेक्शन पूरे शरीर में दवाई को लेकर जाता है, एक शरीर को चलाने के लिए नसें अलग अलग हैं, पर एक इंजेक्शन पूरे शरीर में दवाई को पहुंचा देता है। उसी तरह 33 कोटि देवताओं को ढूंढने के लिए अलग अलग नहीं जाते, भगवान को ढूंढने के लिए अलग अलग स्थान पर हमें नहीं जाना। 33 कोटि देवताओं को ढूंढने के लिए हमको अलग अलग स्थान पर नहीं पहुंचना। हमको जैसे डॉक्टर एक नस में दवाई डालता है, पूरे शरीर में पहुंच जाती है, उसी तरह हमें एक शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और वो 33 कोटि देवता तक पहुंच जाता है, 33 कोटि देवता तक पहुंचता है। एक लोटा जल सारी समस्या का। और वो जल जो तुम भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, वो जल जो तुम भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो, वो विश्वास का होना चाहिए। जल से भी ज्यादा जरूरी है भरोसा, विश्वास। जल से भी ज्यादा दृढ़ होना चाहिए तुम्हारा विश्वास, जल से भी ज्यादा प्रबल होना चाहिए तुम्हारा भरोसा। और जिस दिन भरोसा दृढ़ हो जाएगा, उस दिन फिर तुमको महादेव के मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन महादेव तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे दरवाजे तक आए, तुमको नहीं जाना। हरियाणा के घरोंडा की
ये पवित्र अनाज मंडी में जो ये कथा चल रही है, घरोंडा की रहने वाली मेरी जीजियों ने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण किया और उनका विश्वास, घरोंडा वासियों का भरोसा कहते हैं हरियाणा के लोगों में एक सबसे बड़ी खूबी होती है। हरियाणा के लोगों में एक सबसे बड़ी खूबी होती है कि हरियाणा का व्यक्ति एक बार जिसका हाथ थाम लेता है, मरते दम तक उसका हाथ नहीं छोड़ता। मतलब उसके भीतर विश्वास की जागरूकता रहती है, उसके भीतर भरोसे की जागरूकता रहती है। उसके भीतर परमात्मा के समर्पण की जागरूकता रहती है, इसलिए उस भरोसे में, उस विश्वास में वो जीता है, भटकता नहीं है और ना भटकने देता। कल एक बहन जी ने एक प्रश्न लिखकर दिया और वो पत्र जब हम कल जहां हम अग्रवाल भवन में ठहरे हैं, अग्रसेन भवन में जहां हमारा निवास है, जहां हम रुके हैं, उस अग्रवाल धर्मशाला से, अग्रसेन भवन से जब हम आ रहे थे तो कोई एक बहन ने एक पत्र दिया था। वो पत्र हमने वहीं पर दे दिया था, फिर हम कथा कर कर गए तो उस पत्र को पढ़ा। उस पत्र में उस बहन ने लिखा था कि मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं 1008 बेलपत्र शिव जी को समर्पित करूंगा। आप मुझे बता सकते हैं कि 1008 बेलपत्र शंकर भगवान को कैसे चढ़ाऊं? उस बहन ने पत्र में लिखा कि हमने संकल्प लिया है कि 1008 बेलपत्र शिव जी को समर्पित करूंगी। क्या आप बता सकते हो कि वो 1008 बेलपत्र शंकर जी को कैसे चढ़ाऊं? थोड़ा सावधानी से सुनना उस बेटी के प्रश्न, उस बहन के प्रश्न। मेरी उस जीजी के प्रश्न। क्या आप बता सकते हैं कि वो 1008 बेलपत्र मुझे शिव जी को चढ़ाना है तो मैं कैसे चढ़ाऊं? अगर वो बहन जो अग्रसेन भवन में पत्र दी थी, अगर वो बैठी हो तो खड़ी हो सकती है, और अगर नहीं आई हो तो टीवी के माध्यम से भी सुन सकती है। कि वो पत्र में लिखा कि मैं 1008 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना चाहती हूं, उसको कैसे चढ़ाऊं? तो आपसे निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर 1008 बेलपत्र आप शिव जी को चढ़ाना चाहते हो तो पहले 1008 बेलपत्री के पेड़ लगाओ, तब जाकर 1008 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाओ। अपना हक ही नहीं है, अपना है। अगर हक हो महाराज, अपना यदि हक हो, जिस पेड़ को हमने लगाया उस पेड़ की बेलपत्र का हक हमारा, जिस वृक्ष को हमने लगाया उस वृक्ष के फल का हक हमारा, जिस पौधे को लगाया उस पौधे के फूल पर हक हमारा। बेलपत्री के वृक्ष को लगाया है
हमारे बीच में दंडी स्वामी महामंडलेश्वर श्री सवितानंद महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साथ। यदि महाराज 1008 बेलपत्र यदि आप शिव जी को समर्पित कर रहे हैं तो 1008 बेलपत्र के वृक्ष लगाने की जवाबदारी भी आपकी। हो सकता है आपको हमारी बात का बुरा लग जाए, हो सकता है हमारी बात का आपको बुरा लग जाए, पर जिस पौधे को लगाया उस पौधे के फूल पर हक अपना होता है, जिस वृक्ष को लगाया उस वृक्ष के फल पर हक अपना होता है, और जिस बेलपत्र के वृक्ष को लगाया उस बेलपत्र के वृक्ष की पत्तियों पर भी हक अपना होता है। फिर आप तोड़कर उसे शिव को समर्पित कर सकते। अब संकल्प आपने लिया, कि 1008 बेलपत्र तोड़कर मैं चढ़ाऊंगी। संकल्प आपने लिया, गला पकड़ रहा है भाई मेरे। संकल्प आपने लिया है कि 1008 बेलपत्र, यह माइक अच्छा है कि ये सही है? 1008 बेलपत्र तोड़कर मैं शिव जी को चढ़ाऊंगी, समर्पित करूंगी। अब संकल्प आपने लिया है तो वृक्ष वो होना चाहिए जिस वृक्ष को आपने रोपित किया, जिस वृक्ष को आपने लगाया। शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया कर दर्शन आपो। आप वृक्ष लगाओ। जब स्वयं वृक्ष लगाओगे और स्वयं उस वृक्ष में से बेलपत्र तोड़कर शिव जी को समर्पित करोगे, भगवान शंकर को चढ़ाओगे, तो लगेगा कि तुमने 1008 बेलपत्र भगवान शिव को दिया। स्वयं वृक्ष लगा। उमा संहिता, उमा संहिता को अगर बन सके, आप सुन रहे हो ठीक है, और यदि बन सके तो आप गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ और उसको पढ़ो, उसकी उमा संहिता को पढ़िए। बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा मेरी जीजियों। पुरुषोत्तम मास की कथा चल रही है। एक एक शब्द आपके लिए बहुत सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। एक एक शब्द उमा संहिता को पढ़िए। जब गीता प्रेस गोरखपुर के शिवपुराण को लाकर आप उमा संहिता को पढ़ेंगे तो उस उमा संहिता में आप अध्ययन करेंगे, और वो अध्ययन करने के बाद आप अपने भीतर उतारिएगा। मान लो आपने 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया, मान लो आपने 1008 बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया, मान लो 108 बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प कर लिया, और तुम्हारे पास में तुम्हारा लगाया गया वृक्ष नहीं है और तुम्हें इतनी बेलपत्र चढ़ाना है, तो फिर करोगे क्या? बेलपत्र का पेड़ लगने में तो टाइम लगेगा,
तो इतनी बेलपत्र चढ़ाओगे कैसे? तो फिर उमा संहिता ने कहा, उमा संहिता में वर्णन आता है, एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए 1.25 करोड़ बेलपत्र के पत्र शिव को समर्पित करने का संकल्प ले लिया। उनकी सखियां बेलपत्र के पत्र तोड़कर लाती हैं तो भी वो 1.25 करोड़ नहीं हो पाते। तब माता पार्वती जी को लगा कि मेरा संकल्प अधूरा रह जाएगा। तब माता पार्वती जी तुमरुका जी के पास गई और तुमरुका जी से पूछा, तुमरुका जी बताओ 1.25 करोड़ बेलपत्र चढ़ाना है शिव को प्रसन्न करने के लिए, मैं क्या करूं? तुमरुका जी ने कहा, मां एक बेलपत्र लेकर आओ, उस बेलपत्र को सूखने के बाद उसका चूरा बनाओ, जितना बारीक चूरा हो सके उतना बारीक कर लो और उस चूरे को शिव जी पे समर्पित कर दो। वो 1.25 करोड़ बेलपत्र के सुख के बराबर सुख प्रदान कर। एक बेलपत्र के पत्र में भी वो फल है, वो लाभ है जो 1.25 करोड़ बेलपत्र के बराबर सुख हमको प्रदान कर दे। एक बेलपत्र। कुबेरेश्वर धाम जाते हो आप लोग? जब सीहोर जाते हो कुबेरेश्वर धाम पर, बाबा कुबेर भंडारी की भूमि पर जाते हो, 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर पूजन करते हो, वहाँ से एक रुद्राक्ष लेकर आप आते हो। वहाँ से आते समय एक बेलपत्र जो शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ हो, कंकर शंकर शिला पर चढ़ाओ, शिवलिंग पे चढ़ाओ, या कहीं कंकर की पूजन हुई हो वहां पर भी अगर कोई चढ़ा हुआ बेलपत्र तुम्हें मिल जाए, उसको लेकर आ जाओ और उस बेलपत्र को सुखा कर रख लो। उस बेलपत्र को सुखा कर रखो। जब लगे तुमको कि मेरा ये वाला काम उलझ रहा है, मेरा ये काम अटक रहा है, उस बेलपत्र का थोड़ा सा चूरा मुख में लेकर उस व्यक्ति से बात करने चले जाओ। 3 महीने के अंदर वो कार्य पूर्ण होकर रहता है। एक बेलपत्र में वो सुख है, एक बेलपत्र में वो फल है, एक बेलपत्र का वो लाभ है जो हमारे जीवन को आनंद की अनुभूति करा दे। यहां मेरी बहुत सारी जीजियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं, माता पिता बैठे हैं। करबद्ध निवेदन करूं, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाना है, 108 बेलपत्र चढ़ाना है, 1008 बेलपत्र चढ़ाना है, 1.25 करोड़ बेलपत्र चढ़ाना है। एक बेलपत्री के पत्र को सुखाकर बारीक से बारीक, बारीक से बारीक, बारीक से बारीक, जब बिल्कुल महीन हो जाए, उसको जब समर्पित किया जाता है तो उसके कण कण की गिनती से भी करोड़ों हजारों बेलपत्र के पत्र चढ़ाने का फल प्राप्त हो जाता है। महीन से आचार को सुरक्षित रखना है। मेरी सारी जीजियां बैठी हैं, अब आम आना चालू हो गए, केरी आना चालू हो गई। आम आएंगे, केरी आएगी, आप लोग अचार डालेंगे। जिस दिन हम आए थे उस दिन हमारे एक दिल्ली वाले गोयल जी और बंसल जी तो यहाँ बैठे हैं, दिल्ली वाले गोयल जी बंसल जी दोनों थोड़ा थोड़ा अचार का डब्बा बांध कर लाए। कहा गुरुजी नया डाला है। तो हमने पूछा क्यों भाई इतना अचार लाए हो, इस अचार में फाँक तो बहुत कम है और तेल ज़्यादा है। तो वो गोयल जी की धर्म पत्नी बोली, ये जितना तेल में डूबा रहता है उतना सुरक्षित रहता है। हमने कहा वाह कितनी सुंदर बात कही। अचार तेल में डूबा रहेगा, सुरक्षित रहेगा,
मुरब्बा चाशनी में डूबा रहेगा, सुरक्षित रहेगा, और संसार का मनुष्य शिव कथा में डूबा रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। जो भगवान की भक्ति में डूबा है, हम ये कभी नहीं बोले कि आप शंकर की शरणागति, हम कहते हैं तुम राम को भजते हो तो राम को भजो, आप कृष्ण को भजते हो तो कृष्ण को भजो, आप शिव को भजते हो तो शिव को भजो, आप जगत जननी दुर्गा भवानी को भजते हो तो जगत जननी दुर्गा भवानी को भजो। आप जो आराधना, जो साधना आप दिल से करते हो, आपकी जो मर्जी हो वो भजो, पर उसमें डूब जाना, उसमें जितने डूबते चले जाओगे उतने सुरक्षित होते चले जाओगे, उतने सुरक्षित। डूबना पानी में डूबोगे तो मर जाओगे, और शिव की भक्ति में डूबोगे तो तर जाओगे। पानी में डूबने वाला और कहने में पीछे नहीं हटेंगे। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, थोड़े चांस हैं। जो माताएं तैरना जानती हैं वो तुरंत जाकर उसका बाल पकड़कर खींच कर ले आती हैं। जो पुरुष तैरना जानते हैं वो दौड़ कर जाते हैं, कूद कर और उसको खींच कर ले आते हैं। पानी में डूबने वाले को बचने के चांस हैं, पर जो दारू की प्याली में डूबता है उसके बचने के चांस कभी नहीं होते। पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन पड़ जाता है, क्योंकि पानी में डूबेगा तो केवल एक डूबेगा, और प्याली में डूबा उसका बेटा भी एक दिन रोएगा, बेटी भी रोएगी, पत्नी भी रोएगी, माँ भी रोएगी, बाप भी रोएगा, जिंदगी भर उसका रोने में निकल जाएगा। जी थोड़ा बच्ची, थोड़ा स्मरण करिए। भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाकर ये विचार करिए कि ये बेलपत्र मैंने अपने विश्वास से दिए। कितने पत्ते होते हैं बेलपत्र में? 3। कितनी लक्ष्मी होती है? अष्टलक्ष्मी। उस लक्ष्मी में भी 3 लक्ष्मी मूल मानी गई है। लक्ष्मी, अपालक्ष्मी, महालक्ष्मी। अष्टलक्ष्मियों में भी 3 लक्ष्मी की प्रधानता है। बेलपत्र के कितने पत्र हैं? 3। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, माता पार्वती जी के नयन अश्रु से बेलपत्र के पौधे का उद्गम हुआ। माता बेलपत्री के रूप में प्रकट हुई, और प्रकट होने पे माता पार्वती जी ने सरस्वती और लक्ष्मी को भी इसमें स्थान दिया। लक्ष्मी को बेलपत्र का स्वरूप, सरस्वती को तने का स्वरूप, और मां वृक्ष का स्वरूप होगा। जब ये बेलपत्र शिव जी की साक्षी में माता पार्वती जी के सम्मुख में आया, तब मां जगत जननी पार्वती जी ने कहा कि ये लक्ष्मी। उसी समय पर भगवान शंकर ने इस बेलपत्र के एक पत्ते को 3 पत्र कर दिया। ये लक्ष्मी के 3 स्वरूप, लक्ष्मी, अपालक्ष्मी,
धन लक्ष्मी। लक्ष्मी वो जो एक बार आए और आपके हाथों से पुण्य कराती जाए, भंडारे कराए, दर्शन कराए, तीर्थ कराए, कथा सुनाए, भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, किसी के काम आ जाए, बेटी बेटा बहू नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब में प्रेम बढ़ाए, वो लक्ष्मी। दूसरी अपा लक्ष्मी वो लक्ष्मी जो आती तो है पर वापिस चली जाती है, गलत तरीके से आई और गलत तरीके से चली गई। और तीसरे नंबर पर है धन लक्ष्मी, वो लक्ष्मी जो एक बार घर में आ गई तो 1 साल 2 साल नहीं, वो 7 पीढ़ी तक टिकती है, उसको धन लक्ष्मी कहा। धन लक्ष्मी। लोग कहते हैं गुरुजी एक बेलपत्र चढ़ाने से कितना फल मिलता है। शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड के अंतर्गत, शिव महापुराण की कथा में कुमार खंड में लिखा, एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेने पर, मात्र स्पर्श कर लेने पर 3 लक्ष्मियां हमारे ऊपर कृपा करना प्रारंभ कर देती। एक बेलपत्र का मात्र स्पर्श कर लेना। केवल स्पर्श। एक काशी में कथा करी थी, पहले नंबर वाली, दूसरी वाली नहीं, पहली वाली कथा। उस पहली वाली कथा में कहा था, जब जीवन में तुम्हें लगने लगे कि तुम्हारे पास में लक्ष्मी की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, संपदा की कमी हो रही है, वैभव की कमी हो रही है, खूब मेहनत करना, कर्म को जागृत करना, परिश्रम पूरा करना, रात दिन एक कर देना, इधर उधर भटकना मत ही। किसी के कहने पे यहाँ मत जाना कि मैं इनको ये दिखा दूंगा, इनको हाथ दिखा दूंगी, इनको पत्रिका दिखा दूंगी, इनको ये दिखा दूंगा, उनसे भभूति ले आऊंगा, उनसे बेल ले आऊंगा, उनसे नारियल ले आऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। ना ना ना, शिव महापुराण का कुमार खंड कहता है, जब तुम्हारे यहाँ धन की कमी हो, अपने परिश्रम को बढ़ाओ, अपनी मेहनत को बढ़ाओ, अपने कर्म को बढ़ाओ, अपनी लगन को बढ़ाओ, अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ। और साथ में शंकर जी के मंदिर में बेलपत्र हमेशा कब चढ़ाते हो? पहले तुम जल चढ़ाते हो, उसके बाद बेलपत्र चढ़ाते हो। पर जब तुम्हें लगने लगे कि मेरे घर में संपदा की कमी हो रही है, धन की कमी हो रही है, धन के पीछे क्लेश हो रहा है, पैसे के पीछे क्लेश हो रहा है, तो उस बेलपत्र को पहले चढ़ाओ और जो घर से जल लेकर आई हो वो बाद में चढ़ाओ। और जब तुम उस जल को बाद में चढ़ाओगी और बाद में चढ़ाने के बाद उस चढ़ी हुई बेलपत्र को अपने घर लेकर आओगी, रखो रात भर, फिर दूसरे दिन उस बेलपत्र को वापस लेकर जाओ, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई, फिर नया बेलपत्र चढ़ाया, पुराना बेलपत्र वहीं छोड़कर आई। ये क्रम जो 21 दिन तक लगातार कर लेता है, 22वें दिन वो खुद कह सकता है कि मेरे घर में अब भगवान ने हाथ पकड़ लिया, मेरे घर में संपदा देना प्रारंभ कर। एक बेलपत्र में लक्ष्मी, अपा लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, 3 लक्ष्मियों का भाव कुमार खंड वर्णन करता है कि एक बेलपत्र के पत्र में वो सुख होता, वो आनंद हो। और जो जैसी भावना लाए वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे से लौटाया, वो मन हर्षाया। जैसे बेलपत्र का संग दुर्वा ले लेती है, एक दुर्वा और एक बेलपत्र जब हम शिव को समर्पित करते हैं। लोग कहते हैं गुरुजी आपने कहा कि बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाने पर, शिव को चढ़ाने पर मन की कामना पूर्ण होती है। हमने एक बात और कही थी कि ये चढ़ाने के साथ में तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी, तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत रात दिन करना पड़ेगी, तब तुम बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर, धन लक्ष्मी का जो पत्ता है उस पर आप बेल शहद लगाकर शिव को समर्पित करते हो। और जैसे ही वो शहद का संग
बेलपत्र को मिलता है, शहद का संग जैसे बेलपत्र को मिलता है, वो अपना काम करना प्रारंभ कर देता है। नौकरी, एक पत्र है, अच्छा है। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। देखिए, मेरा नाम सविता विश्वकर्मा है। मैं गंगोह सहारनपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रविता है विश्वकर्मा। मैं गंगोह सहारनपुर से आई हूँ। मेरे पति की नौकरी छूटे 2 वर्ष हो गए थे, कर्जा भी बहुत हो गया था। मेरी बहन ने मुझे बताया कि सीहोर वाला बाबा कथा करता है। कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। आप लोग हैं, आ जाओ, आ जाओ, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। मेरी बहन ने मुझे बताया कि सीहोर वाला बाबा कथा करता है, तो कथा को सुन। एलईडी पर पत्र चल रहा है, चल रहा है, तो कथा को सुन। आप लोग पढ़ सकते हैं पत्र को। कथा करता है तो कथा को सुन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर। बाबा, मेरी बहन सीहोर गई, मेरे लिए कंकर शंकर जी को लेकर आई और मैं कंकर शंकर को जल चढ़ाती, प्रार्थना करती, बाबा तू सबकी झोली भरता है, मेरी भी झोली भर दे। बाबा, मैं कभी मंदिर नहीं गई क्योंकि मेरे ससुराल वाले दूसरे पंथ को मानते थे, तो वो मुझे मंदिर जाने से मना करते थे। गुरुदेव, मैं कभी मंदिर नहीं गई, पर मेरे परिवार वाले तो आपकी कथा भी नहीं सुनने दे, तो भी मैं छुपकर मोबाइल में कथा सुनती रही। और कथा सुनती, एक दिन केवल मैंने अपने पति से कहा कि तुम एक काम करो, सीहोर वाला बाबा कहता है बहुत मेहनत करो और मेहनत के साथ में बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़े जाओ। मेरा पति हंसा, कहने लगा कि तू भी ये बाबाओं के चक्कर में फंस गई, हमारे यहाँ पर ये सब नहीं होता। मैंने मेरे पति से कहा, तुम इतने साल से एग्जाम दे रहे हो, आज तक तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लगी, तुम एक बार तो करो। वो सीहोर वाला बाबा कहता है जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मैंने मोबाइल के सामने बैठकर मांगा है, तुम एक बार तो बेलपत्री पर शहद लगाओ। तब मेरे पति ने बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाया और गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई, 15 साल से नौकरी की तैयारी कर रहे थे मेरे पति, जो नौकरी नहीं मिल रही थी, और बाबा की कृपा से 21 अप्रैल 2025 को मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई। अब मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अब मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई, मैं बाबा को प्रणाम करने आई। एक बेलपत्र पर एक पत्र और बड़ा सुंदर है। शशि देवी पति राजकुमार चौरसिया। कौन सा गांव लिखा है, आप लोग पढ़ के बताओ जरा। वाराणसी कि वाराणसी। मैं शशि देवी पति राजकुमार चौरसिया, पत्र में नाम लिखा है वाराणसी है कि वाराणसी, आप लोग पढ़ने वाली हूँ। भोले बाबा कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। शशि देवी पति राजकुमार चौरसिया वाराणसी से हैं। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, छप्पर फाड़ कर देता है बाबा। मेरा बेटा शुभम चौरसिया सरकारी नौकरी की तैयारी बहुत सालों से कर रहा था। बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि बेलपत्र का शहद लगाकर जो प्रयोग किया और शिव पर 1 लोटे जल का प्रयोग करा, आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। तीसरा पत्र है, मेरा नाम गायत्री सिंह है। मैं पुराना काम नगर से आई हूँ। कौन सा काम?
आप लोग पढ़ लो जो भी लिखा है। मेरा नाम गायत्री सिंह है, मैं बुड़ाना मुका नगर से आई हूँ। मेरा बेटा 2021 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर उसका हो नहीं रहा था। शंकर भगवान की कृपा से 10 साल से वो तैयारी करते करते हार गया, तो भी 1-2 नंबर से रह जाता था। तब मैंने बेटे से शहद और बेलपत्र का उपाय किया था। भगवान भोलेनाथ ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया। पहली नौकरी में ही 15 सालों के बाद मेरे बाबा की कृपा से ऐसी कृपा होगी, 10 सालों के बाद मेरी यहाँ नौकरी मेरे बेटे की लगी। और बाबा की कृपा से 15 साल से मेरे यहाँ पर पोता नहीं था, बाबा की कृपा से मेरे यहाँ पोता भी हो गया। मैं शिव को नमन करने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने के लिए। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी। 15 साल के बाद पति की नौकरी लगी है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। भंडार काशी वाले ने लुटा दिया, भंडार काशी वाले ने। छुप कर मोबाइल पर कथा सुनती थी, कोई नहीं मानता तो भी अकेली कथा को मोबाइल पर श्रवण करती। हृदय लगाया बाबा से, मन लगाया शंभू से, शंकर से, हृदय से प्रार्थना करी, तब शिव ने करुणा करी, कृपा करी, उसकी उदारता। ये शिव है, ये शंकर है, ये उघड़दानी, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी। एक बेलपत्र की जिस दिन दुनिया समझ जाएगी ना कि बेलपत्र में कितना फल है, एक बेलपत्र। और मैं घरोंडा की अनाज मंडी में चल रही हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर जो कथा नगरखेड़ा सुधार धनोडा द्वारा जो ये कथा चल रही है, बहुत विशाल विशाल कथाओं में बहुत विशाल विशाल जजमान भी मिले। सब ने कहा, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, गुरुजी आप उनको एक बेलपत्र देकर केवल भेज देते हो, हम रुपट्टे बुलवा देते हैं, जो भी आपके पास बेलपत्र लेने आए आप उसको रुपट्टा उड़ा देना। किसी ने कहा हम माला ला देते हैं, आप माला पिना देना। किसी ने कहा हम गिफ्ट ला देते हैं, कोई आपके पास बेलपत्र लेने आए तो गिफ्ट दे देना। हम उनको एक ही बात कहते रहे, वो गिफ्ट, वो रुपट्टा, वो माला सब शून्य है। अगर कुछ प्रबल है तो व्यासपीठ की एक बेलपत्र प्रबल है जो दी जाती है। ये साधारण नहीं है, ये साधारण नहीं है। जैसे सीहोर का रुद्राक्ष कभी बिकने के लिए बाजार में नहीं जाता, जैसे सीहोर का रुद्राक्ष कभी मार्केट में बिकने के लिए नहीं जाता, जैसे सीहोर का रुद्राक्ष कभी कोरियर नहीं करा जाता, कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो वहीं जाकर हाथ फैलाकर कंकर शंकर पूजन कर कर लिया जाता है, और वो रुद्राक्ष हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करता है। उसी तरह व्यासपीठ की एक बेलपत्र जीवन के लिए वो फलित है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख अगर कुछ मिला तो वही केवल।
मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, ध्यान रखना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बहुत मन अशांत है, बहुत अशांत, कहीं मन में डिप्रेशन है, चिंता है, कुछ मत करो। पहुंच जाओ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण जपो। भीतर जी सबके सामने अगर मंत्र जप रहे हो, सब लोग देख रहे हैं, तो मौन होकर मंत्र जपो। और जब एकांत में मंत्र का जप करो, तब आवाज निकाल कर मंत्र का जप करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उस मंत्र का उच्चारण करें। ये शरणागति का वो मंत्र है कि जो जीवन में मनुष्य को सुख प्रदान करे। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, मल का महीना, पुरुषोत्तम मास। आपको मालूम होगा 12 महीने में 1 महीना अधिक कर दिया था हिरण्यकशिपु को मारने के लिए। वो हिरण्यकशिपु जो वर मांग लेता है ब्रह्मदेव से, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना पशु से मरूं, ना 12 महीने में मरूं। भगवान ने उसको वर दे दिया था, तथास्तु। तो ना दिन में मारा, ना रात में, संध्या के समय पर प्रदोष काल में मारा। ना नर से मरा, ना पशु से, तो नरसिंह बनकर भगवान आए। ना अंदर मरा, ना बाहर, तो देहली पर मरा। न शस्त्र से, ना अस्त्र से, तो नख से मरा। ना 12 महीने में मरूं, तो 1 महीना अधिक कर दिया और अधिक मास में मरा, पुरुषोत्तम मास में अधिक मास, एक अधिक कर दिया। और वो अधिक करना, वो अधिक करना पुरुषोत्तम मास में उसको एक अधिकता का भाव प्रदान कर दिया। एक अधिक। अब वो जो महीना था मलमास, जो महीना मलमास का जो निकला, मलमास का जो महीना हुआ, जिसमें हिरण्यकशिपु मरा था, उस महीने को किसी ने स्वीकार नहीं करा। कोई उस महीने को स्वीकार नहीं करता, कोई भी उस महीने को स्वीकार नहीं कर रहा। और ये केवल मलमास की कथा नहीं है, संपूर्ण जगत के प्रत्येक मनुष्य की कथा है। जब तक आपके पास में कुछ भी नहीं होगा ना, कोई स्वीकार नहीं करेगा आपको, कोई नहीं जानता, कोई स्वीकार नहीं करता। उस मलमास को कोई स्वीकार नहीं कर, कोई भी स्वीकार नहीं करा। रोता रहा वो मलमास। जब जब मलमास नरसिंह भगवान के सामने जाता था, तब नरसिंह भगवान का क्रोध उस मलमास को देखकर और बढ़ जाता था। उनको लगता था कि अभी हिरण्यकशिपु जीवित है। उनको ये महसूस होता था कि हिरण्यकशिपु अभी जीवित है।
भगवान ने देखा कि ये तो बार बार क्रोध बढ़ रहा है, मलमास को पीछे हटाया। भगवान शंकर के पास देवता गए, हाथ जोड़कर विनय करा, आप इस नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करो। तब भगवान शंकर ने शरम्ब पक्षी का रूप धारण कर लिया। पक्षी का रूप धरकर भगवान शरम्ब पक्षी का रूप रखकर भगवान शंकर उड़ते उड़ते गए और नरसिंह भगवान को पंजे में पकड़कर अलखनंदा नदी में ले जाकर छोड़ दिया। नरसिंह भगवान को अलखनंदा नदी में ले जाकर छोड़ा। उसी नदी में नरसिंह भगवान समाधि में लीन हो गए, क्रोध शांत हो गया। लक्ष्मी जी उनको ले जाने लगी। तब नरसिंह शिला के रूप में अलखनंदा नदी में आज भी नरसिंह भगवान वहाँ पर विराजित हो गए। आप लोग बद्रीनाथ गए होंगे तो बद्रीनाथ जी के पुल पे से जब बद्रीनाथ मंदिर के लिए जाते हैं तो पुल पे से जहाँ ताप्त कुंड है, गर्म पानी जहाँ आता है, उसी के नीचे जब अलखनंदा नदी में एक बड़ी सी शिला का दर्शन करेंगे तो उस शिला का नाम है नरसिंह शिला। उस नरसिंह शिला के रूप में भगवान विष्णु विराजित। पर वो जो मलमास था वो बड़ा दुखी था क्योंकि उसको सम्मान नहीं मिल रहा, उसको आदर नहीं मिल रहा। ब्रह्मलोक में गया, ब्रह्मा जी ने बाहर कर दिया। इंद्रलोक में गया तो इंद्र ने बाहर कर दिया। गरुण लोक में गया तो गरुण ने बाहर कर दिया। वरुण लोक में गया तो वरुण में बाहर कर दिया। जितने लोक में मलमास जाता था, मलमास जितने लोक में गया, जो 1 महीना अधिक करा था 12 महीने में, वो मलमास बार बार जहां जाता था सब उसे भगा देते थे। तब वो आखिरी बार मन में सोच लिया मलमास ने कि अब आखिरी बार जा रहा हूं भगवान विष्णु के पास में। तब भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे। शेषनाग ने देख लिया मलमास को। मलमास ने शेषनाग भगवान को प्रणाम करा। शेषनाग जी, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं मलमास हूँ, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता। लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, लोग मुझे प्रणाम नहीं करते, लोग मेरा मुंह देखना पसंद नहीं करते, लोग मुझे पूछते नहीं हैं क्योंकि मैं मलमास हूँ। शेषनाग जी ने पूछा, तू मलमास? हाँ। तो तुझे तो लोगों को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि तूने देवताओं का काम किया। नरसिंह भगवान का प्रकट तेरे मास में हुआ है, नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारा, तो लोगों को तो तुझे नमन करना चाहिए। अगर तू नहीं होता तो हिरण्यकशिपु मरता ही नहीं, नरसिंह भगवान का प्रागट्य नहीं होता अगर तू नहीं होता। शिव पुराण की यह पुरुषोत्तम मास की कथा प्रत्येक मनुष्य को सुनना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य। तुझे तो लोगों को प्रणाम करना चाहिए। तेरे अंदर नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु मरा। अगर मलमास तू नहीं होता तो हिरण्यकशिपु ही नहीं मरता। शेषनाग ने एक बात बड़ी सुंदर कही, शायद आप सबके लिए और हमारे लिए वो बात है। शेषनाग ने कहा, मलमास, मेरा भाई वासुकी नाग, उसने भी देवताओं का हित करा था। समुद्र मंथन में मेरे भाई वासुकी नाग की नेति बनाई गई थी। मंदराचल पर्वत पर उसे लपेटा गया था। देवता और राक्षसों ने मिलकर उसका मंथन किया था। जब समुद्र का मंथन करा, अमृत निकल गया। उस वासुकी नाग को कोने में पटक दिया। कोई ने उसको नहीं देखा, कोई ने उसको अमृत नहीं पिलाया, कोई ने उसको दवा नहीं कराई, किसी ने उसका आदर नहीं करा। मलमास, मुझे लगता है तेरे साथ भी वही हुआ है, क्योंकि ये दुनिया की रीति है। अपना काम करवाने के बाद लोग लात मार देते हैं, उसको धकेल देते हैं, उसका सम्मान नहीं करते। ये दुनिया की रीति। एक पति कहता है कि मैं दिन भर काम करता हूं,
तो कभी धर्म पत्नी से भी तो पूछ लिया करो कि वो भी तो दिन भर काम करती है। एक पति कहता है मैं दिन भर खेत पर काम करता हूं, एक धर्म पत्नी से भी पूछा करो, वो भी दिन भर काम करती है। सुबह से उठती है, चाय नाश्ता भोजन खाना गोबर तगाड़ी खला, ये काम वो काम, मेहमान अतिथि, घर में बुजुर्ग बच्चे, सबको संभालते 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 वो भी तो जिंदगी संभाल रही है। वो भी तो स्त्री है, वो भी तो नारी है। आपको महसूस होता है कि केवल आप कर रहे, नहीं। कभी ये मत कहो कि मैं अकेला कर रहा हूं। तुम्हारी जो अर्धांगिनी है वो भी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर तुम्हारे परिवार को संभाल रही है, तुम्हारे परिवार को देख रही है, वो भी तो देख रही है। पर सम्मान उसको नहीं मिला। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमारी किस्मत में तो भगवान ने यश ही नहीं लिखा। कई माताएं कह देती गुरुजी भगवान ने तो मेरी किस्मत ऐसी बनाई है कि मेरी किस्मत में यश ही नहीं है, मैं किसी के लिए कितना ही कुछ कर दूं तो भी मेरा सम्मान नहीं होता। तुम अपने ऊपर मत लो। यहां कथा भी सुनो, मलमास जिसके महीने में नरसिंह भगवान प्रकट हुए, जिस महीने में हिरण्यकशिपु मरा, जिस महीने को स्वयं भगवान ने 12 महीने से ज्यादा प्रकट करा, वो मलमास को भी तो लोगों ने सम्मान नहीं दिया, उस मलमास को भी तो लोगों ने आदर नहीं दिया, उस मलमास को भी तो लोगों ने सत्कार नहीं दिया, उस मलमास को भी तो लोगों ने नकार दिया। तुम सोचते हो कि मेरा साथ नहीं मिलता, भगवान मेरा साथ नहीं देता, उस मलमास को भी तो देखो। तब वो मलमास आखिरी में जब हार गया हिम्मत, तब वो मलमास आखिरी में शेषनाग के पास गया और शेषनाग ने कहा मेरे भाई वासुकी नाग के साथ भी यही हुआ था, उसको भी सम्मान नहीं मिला था, उसको भी कोने में पटक दिया था। जब अपना काम हो जाता है लोग धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं। कभी कभी शिव पुराण की कथा कहती है तुम बहुत करोड़पति हो, तुम बहुत धनपति हो, तुम बहुत वैभवपति हो, तुम्हारे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू के बच्चा हुआ, उस बच्चे को पालने के लिए, उस बच्चे को संभालने के लिए एक महिला को, एक स्त्री को, एक बेटी को तुम लेकर आए। कहा माता जी मेरे बच्चे को संभालना, मैं महीने की तनख्वाह दूंगा। वो माँ अपने बच्चे को छोड़कर तुम्हारे बच्चे को संभालने के लिए आ गई। 5,000 2,000 10,000 11,000 20,000 रुपए महीने में वो तुम्हारे बच्चे को संभाल रही है, तुम्हारे बच्चे को संभाल रही है। जब वो बच्चा बड़ा हो गया तुमने उस बूढ़ी माँ से कह दिया माँ तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, अब मैं उसको कहीं बोर्डिंग में डाल दूंगी, अब मुझे बच्चे को तुम्हारे को जरूरत नहीं है। उस माँ को निकाल दिया। एक घर के सेठ की, एक घर के मालिक की जवाबदारी होती है कि तुम्हारे बहू के बच्चे को, तुम्हारे बच्चे को जिस महिला ने पाल पोस कर गोदी में 10 साल 8 साल 5 साल 3 साल 2 साल 4 साल बड़ा किया है, अगर उसकी जवाबदारी भी तुम्हारी बनती है। कभी उसकी जिंदगी में अगर दुख आए तो थोड़ा 2-5 हजार का सहयोग देना ये तुम्हारी जवाबदारी है। उसका बीमारी में साथ देना ये तुम्हारी जवाबदारी है। थोड़ा सा हम अपनी शिव महापुराण की कथा में कहते हैं 1 रुपए का दान मत दो। आप कहीं पर भी कहीं मत दो 1 रुपए का दान, कहीं अठन्नी देने की जरूरत नहीं है। वो पैसा तुम्हारा है, तुम्हारी जेब में रखो। पर याद रखना अगर अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में, अपने परिवार में, अपने नगर में, अपने खेड़े में अगर कोई पढ़ना चाहता है, उसके पास पढ़ाई का पैसा नहीं है, तो जेब में से पैसा निकालना और उसकी स्कूल की फीस जमा कर कर उसको पढ़ाने का प्रयास करना। मत दो 1 रुपया किसी को भी, मत करो दान कहीं पर भी। तुम अपने पैसे को संभाल के रखो, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने क्षेत्र में अगर कोई बीमार है थोड़ा सा पैसा निकाल कर उसकी दवाई, उसकी जांच करा देना जीवन का सबसे बड़ा दान कहलाता। आइए कभी सीहोर, पूरे धरोंडा वासियों को हमारी ओर से निमंत्रण है, कभी सीहोर आओ, आकर देखो जो तुम झोली में दान देते हो बिठले सेवा समिति को या बिठले सेवा समिति के कार्यालय पर अगर 1 रुपया भी जमा करते हो तो आकर देखना, आकर देखिए 2000 बच्चे के स्कूल की फीस, उनकी ट्यूशन, उनकी कोचिंग, साथ में हॉस्पिटल में निशुल्क दवा, एम्बुलेंस,
यहाँ तक कि वहाँ पर पूरी जांचें सब निशुल्क, अन्न क्षेत्र सब निशुल्क। 20,000 लोग, 25,000 लोग सुबह से शाम तक भोजन करते हैं प्रतिदिन निशुल्क। विवाह निशुल्क, कन्यादान निशुल्क। कभी आकर दर्शन करिएगा तो आपको लगेगा कि हमारा दान किया हुआ कहाँ लगा। मत करो 1 रुपया दान, अपनी जेब में रखो, पर अपने परिवार में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपने खेड़े में, अपने गांव में, अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी देखो। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा एजुकेशन करना चाहता है, अपने बच्चे को तो पढ़ा ही रहे हो, साथ में उस बच्चे को भी पढ़ाओ, उसकी भी एजुकेशन कराओ, उसको भी पढ़ाओ। बेटियों को हम फिर निवेदन करेंगे, कई लोगों के मन में आता है बेटे को पढ़ाना है, बेटी को नहीं पढ़ाना है, पर निवेदन है आप सबसे कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अपनी बेटी को पढ़ाने का प्रयास करना। एक दिन वो भी नाम रोशन करेगी तुम्हारा। पढ़ाओ उसको, उच्च शिक्षा की जरूरत है उसको, एजुकेशन की जरूरत है उसको। धन की मुंह ए मलमास, शेषनाग ने कहा कि तुझे कोई पूछता नहीं, क्यों पूछे, क्यों चिंता करता। कुरुक्षेत्र कौन कौन गया? हाथ उठाओ जल्दी से, सब गए हो? क्या सिखाती है कुरुक्षेत्र की लड़ाई? आप लोगों ने गीता बहुत श्रवण करी है, श्रीमद् भागवत कथा भी बहुत श्रवण करी है, बहुत बड़े बड़े विद्वान जन आपको कथा श्रवण कराए होंगे। क्या सीखे गीता जी से? क्या सीखे श्रीमद् भागवत से? क्या सीखे महाभारत से? कुरुक्षेत्र की वो लड़ाई, कौरव और पांडवों की वो लड़ाई क्या सिखाती है? कौरवों और पांडवों की लड़ाई केवल एक ही चीज सिखाती है कि जिसके पक्ष में भगवान होते हैं उसकी कभी हार नहीं होती है। भगवान को अपने पक्ष में करो, और हम दुनिया को अपने पक्ष में कर रहे हैं। मोबाइल चला रही थी, एक ग्रुप से किसी ने ब्लॉक कर दिया, टेंशन में आ गई। मेरे को किसने निकाला? 3 दिन तक चिंता में लगी रही, मुझे निकाला किसने? मैं जब इस ग्रुप में एडमिन थी तो मुझे निकाला किसने? और पूरे ग्रुप को देख रही है, मुझे ब्लॉक कर दिया, किसी ने फेसबुक से ब्लॉक कर दिया, किसी ने इंस्टा से ब्लॉक कर दिया, किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप से ब्लॉक कर दिया, कोई मुझे तुम दुनिया को अपने पक्ष में करना चाहते हो। और याद रखना, संसार के लोगों को अपने पक्ष में करोगे तो दुर्योधन जैसे हार जाओगे, और अगर उस कृष्ण को, राम को, शिव को अपने पक्ष में करोगे तो जीत जाओ। अपने पक्ष में भगवान को कर। पूरी गीता का सार, पूरी गीता का, पूरी महाभारत का सार है परमात्मा को अपने पक्ष में रखो तो जवाबदारी उसकी होगी जिताने की। फिर तुम्हारे हाथ में शस्त्र नहीं भी होगा तो भी जिताएगा। भगवान कृष्ण जिसके सारथी बन गए तो फिर देखो आप, अर्जुन के कई बार बाण नहीं थे, टूट गए थे, धनुष टूट गया था, फिर भी जीता। पक्ष में कृष्ण थे। तुम्हारे पक्ष में शिव होना चाहिए, तुम्हारे पक्ष में राम होना चाहिए, तुम्हारे पक्ष में कृष्ण होना चाहिए। और बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुमसे कहेंगे कि भगवान को छोड़ दो, क्या राम नाम जपना, क्या कृष्ण नाम जपना, क्या शिव जी पे जल चढ़ाना, ये सब ढोंग है, ये सब प्रपंच है। शंकर भगवान पे जल मत चढ़ाओ, शिव जी की कथा मत सुनो, शंकर जी से हेत मत करो, शंकर जी का भजन मत करो। बहुत सारे मिलेंगे जो तुम्हें परमात्मा से दूर करेंगे। तुम अपनी बुद्धि से कहना और उसको जवाब देना। अन्न खाती हूँ, मुझे पाल पोस कर मेरे माँ बाप ने बड़ा करा है, पढ़ी लिखी हूँ, मैंने भी पढ़ाई करी है। पढ़ाने वाले मेरे पिताजी, खिलाने वाले मेरे पिताजी, साथ देने वाला मेरा पति, मेरे बच्चे, तो मैं तेरी क्यों सुनूं? मैं मेरे दिल की सुनूंगी। मेरी मर्जी
मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं क्यों तेरे कहने पे चलूं? तुमने कह दिया कि भगवान को मत पूछो, तुमने कह दिया राम को मत पूछो, तुमने कह दिया कृष्ण को मत पूछो, तुमने कह दिया शिव को एक लोटा मत जल चढ़ाओ, तुमने कह दिया शंकर का भजन मत करो, तुमने कह दिया कथा मत सुनो। मैं क्यों ना मानूं? ये मेरा दिल कहता है, ये मेरा मन कहता है, मेरा चित्त कहता है, मेरा मन कहता है। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, 10 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई, डॉक्टरों का इलाज करवाते रहे। एक दिन मैंने अपने घर के लोगों से कहा, सियोर वाला बाबा कहता है सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर लो। पति ने डांट कर कह दिया, पागल जैसे काम मत कर, मूर्ख हो गई है, पढ़ी लिखी है, इतने ऊंचे पद पर होने के बाद, अधिकारी होने के बाद भी तू ऐसी बात करती, किस औहदे पर है देख तो सही। 10 साल निकल गए, जब औलाद नहीं हुई तब आखिरी में पत्नी अपने पति को हाथ जोड़कर बोली, एक बार मेरे कहने पर चलो, अपना आंकड़े की जड़ बांधते हैं, पशुपति व्रत करते हैं। और जैसे ही आंकड़े की जड़ बांधी, पशुपति व्रत करा, 3 महीने के अंदर गर्भ ठहर गया, 10 साल के बाद औलाद हो गए। 2 पत्रें अलग अलग। एक पत्र तो, मेरा नाम विमलेश विभा है, मैं उत्तर प्रदेश जिला सहारनपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम विशाल वर्मा है। मैं 15 साल के बाद महादेव की कृपा से माँ बनी हूँ। मैं हार चुकी थी, पत्र को आप लोग पढ़ेंगे, मैं हार चुकी थी, सब कुछ करके सभी डॉक्टरों ने मना कर दी थी कि मेरा माँ बनना मुश्किल है। फिर किसी ने मुझे बताया कि पशुपति व्रत करो, तब मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी। मैंने व्रत तो किए पर मेरा मन नहीं मन था। जब मैंने पहला व्रत किया, शाम को मंदिर में दिए लगाए तो मेरा 3 दिए बुझ गए। 3 दिए बुझ गए, वो मैं मंदिर से निकली तो पंडित जी ने आवाज़ लगाई, आपने दिए जलाओ। फिर से तब बुझे हुए दिए को मैंने फिर जलाया। वापिस मुझे लगा कि मेरा व्रत कुछ गड़बड़ है। सियोर वाला बाबा कहता है कि विश्वास के साथ करना तो देगा। मैंने वो व्रत तो जैसे तैसे करे। दूसरी बार हम पति पत्नी ने पूर्ण भरोसे के साथ व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 15 साल के बाद गुरुदेव, 15 साल के बाद मेरे बाबा ने मेरे घर में पुत्र दे दिया। ये शिव की कृपा है। एक पत्र और है, कहीं बैठी हो तो आ सकती है, अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम बीना रानी, गांव उरलाना कला, धर्मपत्नी श्री अशोक शर्मा। हमारा फ़ोन नंबर ये है। गुरुजी कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। मेरा नाम बीना रानी, गांव उरलाना कला, धर्मपत्नी श्री अशोक शर्मा। हमारा मोबाइल नंबर ये है। हम आपकी कथा 2020 से सुन रहे हैं। 1 लोटा जल का चमत्कार हमने प्रत्यक्ष देखा है। हमारे पुत्र के विवाह के 10 साल हो गए थे, लेकिन उसकी यहाँ कोई संतान नहीं थी। हमने कोई डॉक्टर, वेद, हकीम, मंदिर, ऐसा कोई जगह नहीं बची जहाँ हम नहीं गए। सब दूर दिखाया, सब दूर गोदी भरवाई, फिर भी संतान नहीं हुई। गुरुदेव, तब हमने आपके द्वारा बताए हुए उपाय, आंकड़े की जड़, पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। ऐसा हमने 2 बार किया और भोले भंडारी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। 22 जनवरी 2024 को महाराज बाबा की कृपा से, मेरे घर में शिव की कृपा से, एक नहीं 2 पशुपति व्रत करे, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी और बाबा की कृपा से हमारे घर में 22 जनवरी 2024 को घर में 2 पुत्रों ने जन्म लिया, जिसका नाम हमने ध्रुव और शिवाय रखा है। भोलेनाथ को आज शुक्राना करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए। 1 नहीं दिए, 2 दिए। एक पत्र और है। मेरा नाम रेणु भाटिया है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है
बाबा की कृपा का क्या बखान करूं, उसकी असीम कृपा तो हमेशा हमारे परिवार पर है। गुरुदेव, मेरे बड़े सुपुत्र और पुत्र वधू के यहाँ कई वर्षों तक औलाद नहीं हुई, हिम्मत हार चुके थे। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि कोई नस चोक होने के कारण इसको माँ का सुख नहीं प्राप्त होगा। जब हिम्मत हारे तब मैंने अपने बेटे बहू को सियोर भेज दिया, वहां कंकर शंकर की पूजन कराई, रुद्राक्ष लेकर आए। एक कंकर जो लेकर आए थे उसी पर जल चढ़ाकर मेरी बहू ने पीना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई। 2 बार पशुपति व्रत करे, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, 2 बार सियोर होकर आ गई और बाबा की कृपा से 24 जून 2025 को मेरे घर में जुड़मा 2 बच्चों ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। दोनों बच्चों का फोटो लगा रही हूँ, दोनों बच्चों का फोटो लगा। और जो जैसी वो सारे फल पाया, नहीं खाली से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। किस भावना से आए हो? आपके मन में क्या चल रहा है, क्या विचार चल रहा है? सती माता भी कथा श्रवण करने के लिए गई थी कुंभज ऋषि के यहाँ भगवान शिव के साथ, और कुंभज बाबा कथा कर रहे थे। सती मैया के मन में आ गया मेरी तो शादी हुई है और विवाह हुआ, पति को तो घुमाने के लिए कोई अच्छे स्थान पर ले जाना चाहिए। आजकल के पति पत्नियों को घुमाने के लिए गोवा लेकर जाते हैं, हिल स्टेशन लेकर जाते हैं, हिमाचल आदि लेकर जाते हैं, और मेरे पति मुझे घुमाने के लिए शादी के बाद लेकर आए तो कथा सुनाने बिठा दिया। और कुंभज बाबा कथा कर रहे थे, सती के मन में आया शादी के बाद में कथा सुनने बैठी, इससे तो अच्छा है कि मेरा जीवन जलकर भस्म हो जाए। कुंभज ऋषि मौन हो गए, चुप हो गए, स्तब्ध हो गए। कथा पूरी हो गई। शिवजी ने पूछा क्या बात है कुंभज ऋषि, आप चुप हो गए हो कथा कहते कहते बीच में, क्या हुआ? कुंभज ऋषि ने कहा शिव महापुराण की कथा जब होती है और इसको जो सुनता है उसके मन के अंदर जो बात आती है वो पूरी होती है। पूरी होती है? हाँ, तो अच्छी बात है। शंकर भगवान कहने लगे मैं कथा सुन रहा था, मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा? बिल्कुल। तो जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो कुंभज ऋषि से कहा बताओ मैंने क्या मांगा, आप बता सकते हो? कुंभज ऋषि ने कहा मैं आपके मन की जानता हूं, आपने राम जी का दर्शन मांगा है। आप जब जाओगे यहां से तब राम जी का दर्शन हो जाएगा। तो फिर तुम चुप क्यों हुए, मौन क्यों हुए? कुंभज ऋषि ने कहा तुमने तो राम का दर्शन मांगा था, पर सती माता ने मन में सोचा मेरे पति मुझे यहाँ कथा सुनाने लिया, इससे तो मैं जलकर राख हो जाऊं तो अच्छा। शिव जी कहने लगे शिव पुराण सुनते समय जो मन में आता है वो तो होकर ही रहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब तो सती को जलकर भस्म होना ही पड़ेगा। और अपने पिता दक्ष प्रजापति की यहाँ सती माता गई, पिता का अपमान पिता ने जो करा, सती माता यज्ञ के कुंड में जलकर भस्म हुई और शंकर जी को राम का दर्शन हुआ। इसीलिए शिव पुराण की कथा कहती है जब सुनने बैठो अपने लिए कहना बाबा मेरे दुख हरना, मेरे कष्ट हरना, मेरी बीमारी दूर करना, मेरी झोली खुशियों से भरना। मेरा भोला बाबा
किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। ऐसी करुणा मेरा भोलेनाथ करना। उससे हमेशा कथा के अंदर बैठकर अच्छा मांगो, अच्छा कहो, अच्छा बोलो, अच्छा विचारो, अच्छा भाव रखो। दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव मत रखो। कई लोग ईर्ष्या रखते हैं दूसरे के प्रति। इसने मुझे आगे नहीं बैठने दिया, मैं इसको बाद में देख लूंगी। इसने मुझे पीछे बिठाया, मैं बाद में देखूंगा। इसने मुझे यहाँ नहीं आने दिया, मैं बाद में देखूंगा। कथा सुनने आए हो, ईर्ष्या क्या रखना? कथा सुनने आए हो, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ, कथा सुनो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। अपने जीवन में ये बार बार मौका, गरुड़ा वालों, ये बार बार मौका नहीं मिलेगा। बड़ी मुश्किल से ये कथा कैंसिल होकर फिर वापिस 36 कौम ने मिलकर कराई है। ने ना जाने फिर कब होगी, इसलिए उसको हृदय से श्रवण कर लो, मांग लो उस परमात्मा से अपने दिल की बात, उससे कह दो अपने हृदय की बात। यहाँ बैठने, समय पास करने के लिए नहीं आए हो, यहाँ तुम व्यर्थ की भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं आए हो। यहाँ कल इतने भक्त आ गए और आज भी इतने लाखों भक्त आए हैं कि मैं तो यहाँ की प्रशासन को, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, यहाँ का विद्युत विभाग, यहाँ का चिकित्सा विभाग, यहाँ के सारे विभागों को, पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ के सारे विभागों को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के टीआई, यहाँ के पुलिस कांस्टेबल, एक एक को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने कल इतनी भीड़ को और आज भी जो लाखों की भीड़ आई है, इसको संभालने के लिए मुस्तैदी रखी है। एक बार पूरी प्रशासन को जोरदार ताली बजाकर साधुता दीजिए। कठिन है कथा को संभालना, भागवत कथा संभालना सरल है, राम कथा संभालना सरल है, पर शिव महापुराण की कथा को संभालना कठिन है। क्योंकि कथा सुनने के लिए यहाँ सब शंकर के गण आते हैं। किसकी बुद्धि कैसी, किसके विचार कैसे, किसकी सोच कैसी, कितनी संख्या में आएंगे, कोई भरोसा नहीं है। लोग सोचते हैं पहले दिन तो पब्लिक कम आएगी, दूसरे दिन थोड़ी बढ़ेगी, तीसरे दिन बढ़ेगी, चौथे दिन बढ़ेगी। अब इनको क्या बताएं कि पहले दिन ही छक्का लगा दिया है। अब बताओ तो बताओ क्या? ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा। सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा। ओ सारी उम्र करूं तेरी सेवा, भोला जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोला जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। बड़े भाव से दोनों हाथों से
तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे। सब भक्त लगा रहे गोता, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, सारी उम्र करूँ तेरी सेवा, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, ओ तेरे मस्तक पे चंदा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा विराजे। सारे जग में करे ओ जियारा, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, हे देवा महादेवा, सारी उम्र करो तेरी सेवा, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना।
तेरे संग में गौरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे, तेरे संग में गौरा विराजे। अब आके दर्श दिखा जा, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। हे देवा महादेवा, देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा। सारी उम्र करो तेरी सेवा, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। तेरी सेवा बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव को मन से प्रार्थना करें, हृदय से विनय करें, निवेदन करें, विनती करें, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर कथा को श्रवण करें, बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करिए, विनती करिए, निवेदन करिए और बाबा को अपने मन का भाव कहिए। ये पवित्र घरोंडा हरियाणा की ये पवित्र भूमि, जहाँ 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा चल रही है। आज कथा का द्वितीय दिवस है। ये कथा 23 मई तक घरोंडा हरियाणा में चलेगी। इसके बाद में कथा 27 मई से 2 जून गांव दूधनाल, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा चलेगी। 2 जून को दूधनाल, तालुका उमरगा, धाराशिव जिला में महाराष्ट्र में कथा 2 जून को विराम होगी, जो 27 मई से चालू होगी। उसके बाद में 18 से 24 जून तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा
भटिंडा पंजाब में रहेगी। हमको लग रहा है कि जिनके 5 कथा के संकल्प हैं, जिनके 5 पंडाल के संकल्प हैं, बाबा ने आप लोगों पे बड़ी कृपा करी। पहले रोहिणी सुना दी दिल्ली, दूसरी धनुडा में सुना दी और तीसरी भटिंडा में सुना देगा। और हो सकता है तुम्हारी 5 कथा कहीं ना कहीं बाबा पकड़ के फिर 2 यहीं कहीं करा दे और पूरी करा दे। तो भटिंडा पंजाब वालों को बहुत बहुत बधाई, जो 18 से 24 जून शिव महापुराण की कथा भटिंडा पंजाब में 2 बजे से 5 बजे तक होगी और आप और हम उसको श्रवण करेंगे। बाबा को अपने मन की बात कहिए, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो और प्रार्थना करो। सभी लोग साथ में बोलेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो।
देवधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा। मानव की देह, मनुष्य का शरीर, और ये मानव की देह, मानव का शरीर। शिव की साधना, शिव महापुराण में बैठकर जो हमारे मन में, आपके मन में जो विचार आता है वो शिव पूरा करते हैं। शिव जी के मन में विचार आया, राम जी के दर्शन कर शिव जी ने भगवान कथा पूर्ण कर दी। सती के मन में विचार आया ये शरीर छोड़ने का, शरीर छोड़। यहाँ बैठकर आपके मन में कोई गलत विचार नहीं आना चाहिए, कौन क्या करा, कोई क्या नहीं करा, कौन बोला क्या ना बोला, अपने को कोई मतलब। आग लगे बस्ती में, आवाज नहीं आई, जम के बोलो, आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए। अपने को मतलब नहीं होना चाहिए कि हुआ क्या। एक व्यक्ति ने कहा, दिल्ली में कहा कि शिव जी भांग के नशे में रहते हैं। इसीलिए कोई भी कुछ मांगने आता है तो तुरंत दे देते हैं। हमने उनसे कहा तो तुम भी अहंकार का नशा छोड़ दो और शंकर जी के पास जाओ। जब वो बिना सोचे समझे दे सकता है तो तुम्हारी झोली भी तो खुशियों से भर सकता है। उसमें क्या विचार है? और मांगा है भोलेनाथ से वरदान। आवाज नहीं आई है मेरी बहनों। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान है, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। शिव से हम केवल एक वर मांगे, तेरी कृपा, तेरी करुणा, तेरी उदारता। मलमास रो रहा है। शेषनाग जी ने कहा मेरे भाई वासुकी नाग के साथ भी यही हुआ। आज की दुनिया है ही ऐसे, आपका उपयोग कर लेती, आपको लात मार देती। वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। धन के साथी हजारों हैं, जब धन ही नहीं तो कोई नहीं। वो आप लोगों इधर हरियाणा साइड का एक भजन है ना, तू चाहे जिन्ना दुख दे ले, दुख देने की आदत पड़ गई।
तो चाहे जितना दुख दे ले, दुख सहन की आदत पड़ गई हो। पर इतना याद रखना, दुनिया के लोग अगर किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो ये 3 उंगली उसी की ओर जाती है कि तुम दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। तुम अपने भीतर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर इल्जाम लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति एक व्यक्ति पर इल्जाम लगा रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर इल्जाम लगा रहा है, दूसरा व्यक्ति एक व्यक्ति पर इल्जाम लगा रहा है। अरे भाई छोड़ो ना, काय का टेंशन लेना, काय को चिंता करना। ये कितने अनाज के व्यापारी बैठे हैं यहाँ घरोंडा मंडी में। घरोंडा मंडी के जितने अनाज व्यापारी बैठे हैं, जरा हाथ तो उठाओ जरा तुम सब। ये सब व्यापारी बैठे हैं अनाज मंडी के, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। साधुता है आप सबको। घरोंडा मंडी के जितने व्यापारी बैठे हैं, हम आप सबसे निवेदन करते हैं, ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ रख के बोलना, तुम्हारी मंडी में 10 तरह का माल आता है। कोई तो चावल अच्छा आएगा, कोई चावल बेकार आएगा, कोई सोयाबीन अच्छा आएगा, कोई सोयाबीन बेकार आएगा, कोई गेहूं अच्छा आएगा, कोई गेहूं बेकार आएगा। 3-4 क्वालिटी का गेहूं भी आता है, 3-4 क्वालिटी का धान भी आता है, 3-4 क्वालिटी का सोयाबीन भी आता है, 3-4 क्वालिटी की मक्का भी आती है, 3-4 क्वालिटी का जो भी यहाँ अनाज होता है, ज्वार है, मक्का है और जो धान है, जो भी है यहाँ आता। हर तरह का माल मंडी में आता है और मंडी का व्यापारी उसकी कीमत लगाता है और उसके प्रयोग को लेता है, उस अनाज को लेता है और उसको क्वालिटी मान बनाकर थैली में पैक कर कर दूसरे देश भेज देता है। मंडी के व्यापारी में यह कला होती है कि बेकार को भी अच्छा बनाकर भेज दे। इसलिए शिव पुराण की कथा मंडी में हो रही है। ये बहुत चतुर हैं। ये जितने भी घरोंडा के रहने वाले हैं बहुत चतुर हैं। इन्होंने कथा और कहीं नहीं रखी, गल्ला मंडी में रखी। इनको मालूम है कैसा भी आएगा, शिव महापुराण की कथा में आने के बाद अच्छा होकर पेक होकर चला जाएगा। शिव की शरणागति का सुख। यहाँ कैसा भी माल आया और हर तरह का माल आया। कथा के पहले दूसरा माल आया था और कथा के जैसे ही माल गड़बड़ हुआ तो उन्होंने कहा इनके पैक करो, ने भगा। फिर माल चालू हुआ और जो मंडी का आनंद आया, एक एक व्यापारी ने अपनी अपनी दुकान भक्तों के लिए खोल दी और सारे मंडी के व्यापारी लग गए आगे सेवा। इसको कहते हैं घरोंडा हरियाणा, जहां का एक एक व्यापारी अपनी दुकान अपना व्यापार बंद कर कर सेवा में लगा। एक एक व्यापारी, सब दुकानों में लोग बैठे हुए हैं, सब विश्वास पूर्ण रखो और जब विश्वास पूर्ण होता है तब शिव की शरणागति प्राप्त। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बोलो 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 बोलो। ऐसे रिश्ता